होटल के सेकंड फ्लोर पर सुपरवाइजर बॉब विंसन रात की ड्यूटी दे रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में एक अजीबो गरीब दिखने वाली मशीन नजर आती है जो थोड़ी देर पहले तक यहाँ मौजूद नहीं थी। होटल का ये फ्लोर जो एम्प्लॉइज के लिए डेडिकेटेड था, रात के इस वक्त यहाँ पर इस अजीब मशीन को देखकर सुपरवाइजर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। ये एक मेटेलिक बॉक्स था जिसके ऊपर एक दूसरा छोटा बॉक्स कनेक्टेड था और इसके सामने वाला हिस्सा अजीब कंट्रोल पैनल की तरह दिख रहा था। कंट्रोल पैनल में टोटल 28 स्विचेस थे जिन पर नंबरिंग भी हो रखी थी। तमाम स्विचेस नीचे की तरफ थे सिवाय स्विच नंबर 23 के। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे और ये वाकया है नेवाडा के हार्वीज लेक टाहाउ होटल एंड कसिनो का, जो अगले 24 घंटों में नेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनने वाला था। बॉब विंसन के लिए हैरानी की बात सिर्फ ये अजीब मशीन ही नहीं थी। वो तकरीबन पूरी रात ही ड्यूटी पर था, लेकिन उसे कॉरिडोर में किसी मशीन रखने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस किसी ने भी ये मशीन यहाँ छोड़ी थी उसने इसको लकड़ी के 4 गुटकों के ऊपर रखा था। ये गुटके कॉरिडोर के कारपेट में अंदर धंसे हुए थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये मशीन काफी भारी है। इस वाक़े को और भी ज्यादा अजीब बनाने वाली बात यह थी कि जहां ये मशीन रखी गई उसके आसपास के दरवाजों के तालों को किसी ने सुपर ग्लू डालकर नाकारा बना दिया था। बॉब विंसन अभी इसी कश्मकश में था कि उसे मशीन के बराबर में एक एनवलप पड़ा मिलता है जिस पर लिखा था टू दी हार्वीज मैनेजमेंट। हार्वीज लेक टाहाउ अमेरिकन स्टेट नेवाडा में एक जाना माना कसिनो और होटल है। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये 11 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 197 रूम्स भी थे। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर मौजूद बॉब विंसन को जब एनवलप मिला तो वो भागता हुआ सिक्योरिटी को बुलाने गया। बाद में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को भी बुलवा लिया गया। पहले तो किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एनवलप उठाकर देखे, क्योंकि सबको शक था कि कहीं ये कोई ट्रैप ना हो। बाद में एक झाड़ू की मदद से इसे हिलाकर देखने के बाद उसे खोला गया। इस लिफाफे में टोटल 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट मिला जिसको टाइपराइटर से टाइप किया गया था। सबसे ऊपर एक हेडलाइन में लिखा था वार्निंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड बॉम्ब स्क्वाड। हेडलाइन के नीचे लिखा था कि इस बॉम्ब को हिलाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर ये बाल बराबर भी हिला तो ये मिली सेकेंड में डेटोनेट हो जाएगा। इसमें पानी या गैस डालने की कोशिश भी ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर फ्लोट स्विचेस लगे हैं। अगर ऐसा किया गया तो मशीन के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और इस सूरत में भी ये फट जाएगा। मशीन के टॉप पर जो स्क्रू लगे हैं वो भी ट्रिगर के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा अगर स्क्रू को 25% भी घुमाया गया तब भी ये फट जाएगा। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये बॉम्ब इतना नाजुक था कि थोड़ी सी भी हिलझुल इसे डेटोनेट कर सकती थी, कम से कम जैसा लेटर में लिखा गया था उसके मुताबिक। उस वक्त होटल में 600 गेस्ट्स अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले होटल को खाली करवाया और तमाम लोगों को पार्किंग लॉट में जाने का कहा। उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को बुलवाया गया और उन्होंने सबसे पहले मशीन का सही से मुआयना किया। ये करीब आधे इंच स्टील की चादर का बॉक्स था जिसको बड़ी सफाई के साथ वेल्ड किया गया था। यहाँ तक कि जिन जगहों पर कुछ निशानात थे वहां पर कार बॉडी में लगने वाली पुट्टी लगाकर उसे सीधा भी किया गया था। बॉक्स की चारों साइड्स पर बबल लेवल लगे थे जिन्हें शायद मशीन को बिल्कुल सीधा रखने के लिए इंस्टॉल किया गया था। ये सब चीजें जाहिर कर रही थीं कि शायद जो लेटर में लिखा है वो वाकई सच है। लेटर में मजीद लिखा था कि ये बॉम्ब किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि इसको बनाने वाला भी ऐसा नहीं कर सकता। इसमें ऑटोमेटिक टाइमर लगे हैं जो अगले 24 घंटों में खुद ब खुद इसे फाड़ देंगे। सिर्फ इसे यहाँ से उठाकर किसी सेफ जगह तक पहुँचाया जा सकता है, वो भी सिर्फ तब अगर मैनेजमेंट इस लेटर में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और बॉम्ब स्क्वाड ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये बॉम्ब फटने का खतरा हो। सबसे पहले उन्होंने बॉक्स के ऊपर किसी भी फिंगरप्रिंट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला।
फिर उन्होंने हर तरफ से उसकी फोटोज खींची और स्पेशल एक्सरे मशीन से उसका एक्सरे किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके अंदर वाकई कुछ है भी या सिर्फ ये कोई धोखा है। जब तक एक्सरे डेवलप होता, उन्होंने एक स्टेथोस्कोप को बॉक्स की बॉडी पर लगाया और गौर से कुछ सुनने लगे। इसके अंदर कुछ तो ऐसा जरूर था जिसकी आवाज आ रही थी। बॉक्स के अंदर कोई चीज मुसलसल हिल रही थी। लेटर में दावा किया गया था कि बॉक्स के अंदर टीएनटी मौजूद है, पर आखिर कितना? इसका लेटर में एक जगह इशारा दिया गया था कि अगर बॉम्ब फट गया तो रोड के पार मौजूद वाले कसीनो को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। और ये अल्फाज भी लिखे थे जिनका तर्जुमा है, आपको मशवरा दिया जाता है कि लोगों को इस बॉम्ब के 1200 फीट रेडियस से दूर ले जाएं। पुलिस ऑफिसर्स ने आसपास बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया, होटल की गैस पाइपलाइन बंद कर दी और कैसीनो के एम्प्लॉयज ने लाखों डॉलर्स का कैश भी कहीं और शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एफबीआई के एजेंट्स भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पास की बिल्डिंग में इस ऑपरेशन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के चेहरे चीख चीख कर बता रहे थे कि मामला जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा सीरियस है। पर आखिर जिसने भी ये बॉम्ब यहाँ रखा था उसकी डिमांड्स क्या थी? लेटर में लिखा था कि उन्हें $3 मिलियन कैश चाहिए, पर शर्त यह है कि ये $100 के इस्तेमाल शुदा नोट हों, उन पर किसी किस्म की मार्किंग ना हो और ना ही नोट्स पर किसी किस्म का केमिकल चढ़ा हो। और साथ ये भी लिखा था कि चालाकी करने की सूरत में बॉम्ब को डिफ्यूज करने का तरीका नहीं बताया जाएगा, और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर डिमांड पूरी नहीं की गई तो ऑटोमेटिक टाइमर्स खुद ही बॉम्ब को डेटोनेट कर देगा। पर आखिर ये पैसे किसको देने थे और कैसे? जब तैयार की गई एक्सरे फिल्म लैब से वापस आई तो धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने कम से कम कुछ हद तक धमकी भरे खत के दावे को सहारा दिया। मशीन के ऊपर जो छोटा सा कंट्रोल बॉक्स लगा था, एक्सरे में देखा गया कि वाकई उसके स्क्रू के साथ वायर्स कनेक्टेड है, जिसका जिक्र लेटर में भी किया गया था। बॉक्स में एक सीधा ट्यूब था जो शायद टिल्ट सेंसर हो सकता था और एक फ्लोट वाल्व भी वाज़े तौर पे नजर आ रहा था। इसके अलावा नीचे वाला बॉक्स मुख्तलिफ सिलेंडर से भरा था। ये सिलेंडर्स किस चीज के थे उस वक्त पुलिस वालों को इसका कोई आइडिया नहीं हो पाया। एक बात तो तय थी कि लेटर लिखने वाला शख्स कोई प्रैंक नहीं कर रहा था, ये मशीन वाकई में एक बॉम्ब था। आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटों की डेडलाइन खत्म होती जा रही थी, लिहाजा अथॉरिटीज रैंसम देने को तैयार हो गई। 3 पेजेस वाले लेटर में पैसों की डिलीवरी की इंफॉर्मेशन भी लिखी थी। ये पैसे हेलीकॉप्टर के जरिए डिलीवर किए जाएंगे। पायलट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि वो रात को 11 बजे लेक टाहाउ एयरपोर्ट पर LTA बिल्डिंग के करीब लैंड करेगा और हेलीकॉप्टर का रुख साउथ की तरफ होना चाहिए। उसके बाद पायलट उतरकर फेंस के करीब खड़ा होगा जहां उसे एक कॉल रिसीव होगी और बाकी की इंस्ट्रक्शंस उसी कॉल में बताई जाएंगी। याद रहे कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट होना चाहिए, ना कोई गनमैन, ना कोई दूसरा शख्स। ये काम अंजाम देने के लिए जो कुक नामी एजेंट ने FBI का हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर में $3 मिलियन कैश रखा गया, पर ये सारे जाली नोट थे और एक गनमैन को भी हेलीकॉप्टर में पायलट की सीट के पीछे छुपा दिया गया। गनमैन को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको FBI एजेंट जो की हिफाजत करनी है।